Assalamu alaikum, dear students. This is Kaleem Siddiqui, Sir Kaleem. Let's continue the poem, The Abbot of Canterbury. We have almost completed the poem, but ending is left. In the last class, we discussed that Abbot of Canterbury met his shepherd. अपने शेफर्ड से उसकी मुलाकात हुई एंड ही टोल्ड शेफर्ड व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, और उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही वॉज अलाइव फॉर 3 days ओनली। उसने ये भी बताया कि वो 3 दिन तक बस उसकी जिंदगी बाकी है। एंड देन ही टोल्ड द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय किंग जॉन, and he also told that he could not collect the answers. Shepherd, who was similar to the Abbot of Canterbury in appearance, he told to provide him the get-up and servants of the Abbot of Canterbury, and he would go to London town to answer the questions. Shepherd जब अपने मालिक को देखा उसने कि मेरे जो आका हैं ये बहुत उदास हैं, इनके सर पे तलवार लटक रही है, अगर ये सवाल के जवाब नहीं दे सके तो इनका सर तन से जुदा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, शेफर्ड ने क्या कहा कि देखें, आप मुझे अपना गेटअप देते हैं और मैं आपकी जगह लंदन टाउन जाऊंगा और किंग जॉन को सवालात के जवाब दूंगा। एबट ऑफ कैंटरबरी ने शेफर्ड को वो तमाम चीज़ें दे दी और उसकी तारीफ भी की और फिर ये वहां से रवाना हो गया। When Shepherd reached the court of King John, it was the last day of validity. 3 weeks स्पेस था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड गए थे। इट वॉज द लास्ट डे। जब लास्ट डे ये पहुंचता है, किंग जॉन वॉज वेटिंग फॉर द एबट ऑफ कैंटरबरी। वो आ जाता है शेफर्ड। किंग जॉन रिपीट्स हिज क्वेश्चंस, अपने सवालात रिपीट करता है। फर्स्ट आंसर गिवन बाय शेफर्ड, पहला आंसर क्या देता है शेफर्ड? शेफर्ड सेड दैट अकॉर्डिंग टू हिम द सेवियर वाज सोल्ड अमंग द फॉल्स ज्यूज फॉर 30 pence, एंड अकॉर्डिंग टू शेफर्ड the value of King John could not be higher than Jesus Christ. So his value was 29 penny. उसने बताया किंग जॉन को कि जीसस क्राइस्ट को, यानी सेवियर, सेवियर ये एमसीक्यूज भी है, सेवियर वर्ड रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, ये एमसीक्यूज का पॉइंट, कि हमारे मसीहा को 30 pence में बेच दिया गया था यहूदियों के हाथ, और आपकी वैल्यू उनके ना बराबर हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए आपकी वैल्यू 1 penny कम है, एंड योर वैल्यू इज 29 penny। इस आंसर के बाद किंग जॉन हंसा था, तंजिया हंसी कह लें आप या सरप्राइज था वो, और उसने सेंट बिटल की कसम खाई थी और ये कहा था, मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था माई वैल्यू विल बी सो लिटिल, कि इतनी कम मेरी वैल्यू कोई लगाएगा। ही रिपीट्स हिज सेकंड क्वेश्चन, हाउ सून ही विल कंप्लीट द राउंड ऑफ अर्थ। इसके जवाब में शेफर्ड क्या कहता है? You rise with the sun means start your journey as the sun rises and continue it, means keep riding.
until the sun rises again means until the sun rises again. आप कंटिन्यू रखें अपनी जर्नी को, अपनी घोड़सवारी को, यहाँ तक के सूरज दोबारा से तुलू हो जाए, यानी कि इट कंप्लीट्स 24 आवर्स। जब 24 घंटे पूरे आप चलते रहेंगे तो फिर आप दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। ये कहना होता है शेफर्ड का किंग जॉन को। किंग जॉन ही लव्स अगेन, दोबारा हंसता है, एंड स्वेयर्स बाय सेंट जॉन, सेंट जॉन की कसम खाता है और ये कहता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना सून मैं चक्कर लगा लूंगा दुनिया का। और थर्ड क्वेश्चन पूछता है, कहता है गड़बड़ नहीं करना कोई, मुझे ठीक ठीक जवाब देना। What I do think, कि मैं क्या सोच रहा हूं अभी। Hearing this, the abbot of Shepherd says, "My lord, you will be thinking that I am Father Abbot," and side by side he is removing the getup. टोपी उतारता है, गाउन उतारता है, जो रोजरी होती है वो भी निकाल देता है, पूरा गेटअप उसका जो उसने किया हुआ होता है वो रिमूव करता है और बोलता है आई एम हिज शेफर्ड, मैं तो उसका शेफर्ड हूँ। किंग जॉन को तो पहले बड़ा गुस्सा आता है। क्या कहता है गुस्से के बाद? द किंग ही लाव्ड एंड सोर बाय द मास। फिर कसम खाता है और क्या कहता है? आई विल मेक दी लॉर्ड एबट दिस डे इन हिज प्लेस। बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन। वो कहता है मैं तुमको फादर एबट की जगह एबट बना देता हूं। तुमने हमें एंटरटेन किया, इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए और तुम बहादुर हो। नाउ ने माय लीच be not in such speed, for Allah I can neither write nor read. Shepherd says, no, my lord, my master, the abbot of Canterbury, he is able to do this. He is a qualified man, he is a scholar. देखें, मैं तो सिर्फ उसका शेफर्ड हूँ। मैं यहाँ पर आया था अपनी जान बख्शी करने के लिए और अपने आका की जान बख्शी करने के लिए, क्योंकि जहां तक मेरी बात है मैं तो ना लिख सकता हूं और ना ही पढ़ सकता हूं। आई एम एन इलिटरेट पर्सन, आई एम एन अनलेटर्ड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आप उसी को बने रहने दीजिए, उसकी जान बख्शी भी कर दी है। व्हाट किंग जॉन डज, अब किंग जॉन क्या करता है उससे खुश होकर? 4 nobles a week, then I will give thee. Okay, but I will give you reward. तुमने हमें एंटरटेन किया है तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। क्या? 4 nobles a week. When we read, we come to know it was the currency of that time, means high currency. यानी उसको एक बहुत अच्छा हफ्तेवार वजीफा मिलने लगा क्योंकि तुमने हमें खुश किया। For this merry jest thou hast shown unto me. Why will I give this? मैं क्यों दूंगा तुमको ये? Because you have entertained me with your answers. अपने जवाबात के साथ तुमने मुझे entertain किया है, मुझे अच्छा लगा। And tell the old abbot, बाबा एबट को बता देना, when thou comest home, जब तुम घर पहुंचो तो बता देना बाबा एबट को, thou hast brought him a pardon from good King John. अच्छे किंग जॉन की तरफ से तुम उसके लिए माफी नामा लेकर गए हो। ये कहानी है पूरी द एबट ऑफ कैंटरबरी की। यानी द एबट ऑफ कैंटरबरी हु वाज अ क्वालिफाइड पर्सन, ही कुड नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस आस्क्ड बाय किंग जॉन, and Shepherd who was illiterate, neither he could write nor he could read, he gave the answers
and saved the life of his master. कि दानिशमंदी, अक्लमंदी, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पढ़े लिखे के पास ही हो, क्योंकि कई दफ़ा जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो भी बड़ी ही दानिशमंदी वाली बात कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमें द एबट ऑफ कैंटरबरी में भी मिली। इस पोएम में से हम क्वेश्चंस किस तरह से कलेक्ट करते हैं? आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड। नंबर 1, who was King John? Okay. The same question can be given to you with additional wording. Why was he hostile to the abbot? किंग जॉन कौन था और वो एबट से दुश्मनी उसकी क्यों हुई, जेलिस क्यों हो गया, वो उससे गुस्से क्यों हो गया? सेकंड क्वेश्चन, what were the 3 questions asked by King John? Number 3, where did Abbott go to collect the answers? Number 4, whom did Abbott meet when he returned his hometown? Last one, what 3 intelligent answers given by the shepherd? Last one, central idea. Dear students, normally these questions are taken from this poem. Understand? I want you people to copy the questions, prepare their answers. अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इसके आंसर्स भी प्रिपेयर करना।
इस लेक्चर में से आप आंसर्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, एंड यू पीपल हैव टू लर्न मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. मीनिंग्स आर मेंशन्ड on page number 9, 10, 11 and 12. Okay, I am telling some words with their meanings. You people should also follow. For example, anon means very soon. Main means force. Abbot, head of monastery. Turn the page. Next word is high renown, means great reputation, आला reputation होना. Liege, word number 17. Liege. Liege means lord, आका. Dare. Dare means harm. True gotten gear, meaning honestly obtained property. Word number 24. Smitten means struck, काट देना, जुदा कर देना, मारना भी होता है इसका मतलब, but here it means सर तन से जुदा. State means place. Wit, intelligence. Do my endeavor means make my attempt. Living means income. किसकी income? Abbott की. Oxenford, I have already told you, means Oxford. Doctor means university teacher, professor. Of comfort so cold means so very poorly comforted. बड़ा बेचैन बेकरार होकर द एबट ऑफ कैंटरबरी वापस आता है क्योंकि उसको आंसर्स नहीं मिलते. ए गोइंग मीन्स जा रहा होता है, गोइंग. फोल्ड मीन्स एनक्लोजर फॉर शीप, अपने शीप वगैरह को लेके जा रहा होता है बांधने के लिए. दैट अ फूल ही मे मीन्स दैट द फूल मे. लर्न मीन्स टीच, यानी कभी कभार भोला शख्स भी भली बात कर देता है. ब्रेव, स्प्लेंडेड इन अपीयरेंस. अब आती है बात क्रोजियर की, मीटर की, रॉचेट की और कोप की. द क्रोजियर, आई एम हेयर ऑन नंबर 71, सेकेंड लाइन. द क्रोजियर इज अ स्टाफ ऑफ ऑफिस, जैसे लोग होते हैं, नौकर चाकर होते हैं. द मीटर इज अ टॉल कैब. The rochet is gown. The cope is a cloak. ऊपर से चादर भी डाल लेता है वो. Next word. Verser is the old version of verse. अब करते हैं बिटल की बात. सेंट बिटल कहता है वो. Corruption of Botolph, a saint after whom several churches were named. ये करप्शन की बात है. Make any doubt means have any doubt. As plain you may see, जब वो अपना गेटअप रिमूव करता है उस वक्त ये कहता है, यानी कि शेफर्ड इज रिमूविंग हिज गेटअप, और फिर ये कह रहा है कि देखिए मैं तो आपके सामने सीधा साधा शेफर्ड हूँ, एबट नहीं हूँ. ने मीन्स नॉर. अलाक इज एक्चुअली अलास. वो कहते हैं ना, अरे नहीं आप मुझको क्यों बना रहे हैं, मैं तो ना पढ़ा हुआ हूँ ना लिखा हुआ हूँ, आप फादर एबट को ही बना दीजिए. नोबल, अ क्वाइन ऑफ दैट पीरियड, उस दौर की बात हो रही है. अंडरस्टैंड? Now dear students, on page number 12 you people have to highlight first sentence. The poem is a typical old ballad of the south of England. ये MCQs का पॉइंट है. The Abbot of Canterbury
इज द पोएम, ओके, पहले तो हमने डिस्कस किया था बैलेट, द एबट ऑफ कैंटरबरी इज अ डैश, तो आप बैलेट को टिक मार्क करेंगे। बैलेट क्या है? बैलेट इज अ सॉन्ग दैट टेल्स सम स्टोरी, ठीक है। पीरियड हम इसका ऑलरेडी लिख चुके हैं। यू पीपल हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज। अब जरा एमसीक्यूज की बात करते हैं। किंग जॉन रूल्ड डैश, तो किंग जॉन रूल्ड इंग्लैंड। किंग जॉन रूल्ड इंग्लैंड विद डैश एंड माइट, तो क्या आ जाएगा? किंग जॉन रूल्ड इंग्लैंड विद ग्रेट मेन एंड माइट। फिर हमें यह बात करनी है, डैश सर्विंग मैन वर इन द हाउस कीपिंग ऑफ किंग जॉन, तो आपके जहन में क्या आएगा? एन 100 मैन जो लिखा हुआ है। फिर आपको यह जहन में रखना है, चेन्स ऑफ डैश, तो चेन्स ऑफ गोल्ड आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फॉर डैश पेन्स अवर सेवियर वॉज सोल्ड, तो यहां आ जाएगा फॉर 30 पेन्स। फिर यही एमसीक्यूज दूसरे स्टाइल से, फॉर 30 पेन्स अवर डैश वॉज सोल्ड, तो सेवियर आ गया। फिर क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज किस तरह से, टू टेल मी माई वैल्यू इन 1 डैश, तो पेनी आपको याद रखना है। यही एमसीक्यूज दूसरे स्टाइल से, अकॉर्डिंग टू शेफर्ड द वैल्यू ऑफ किंग जॉन वॉज डैश पेनी, तो 29 पेनी आपको याद रखना है। You people have to remember, King John gave dash nobles a week to Shepherd, तो 4 nobles a week। आपको ये भी ध्यान में रखना है, King John gave dash weeks to Abbot, तो 3 weeks। King John asked dash questions, 3 questions। Understand? Dear students, it is all about the Abbot of Canterbury poem, a very important poem of first year. You people should read it, go through the answers, practice MCQs, repeat my lecture, do a great care of yourselves. Allah Hafiz. Assalam.